हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग हरिद्वार से। हम हरिद्वार आ चुके हैं गंगा जी की आरती के लिए। और ये लड्डू गोपाल हैं। ये मेरी मायके की फैमिली है। मैं अपने मायके की फैमिली के साथ आई हूँ। और वो सिस्टर नोनू है और जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की लड्डू गोपाल जी हैं। और ये देव है। देव मेरे से पूछ रहा है कि मम्मा आप मेरे कपड़े लेके आई हो, कि मैं उसके लेके आई थी। नित्य के पापा हैं। नित्य बहुत खुश है। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई है और हम पार्किंग में गाड़ी लगा के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे थे साथ में, थोड़ा थक जाते हैं बच्चों के साथ। और नित्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो खुश है। अब हम निकल दिए हैं हर की पौड़ी के लिए, जहाँ हमें जाना है मेन अपने स्थान तक। यहाँ ही हमें आरती अटेंड करनी है, आरती यहीं से लेनी है। गाइस, जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिखाई दी काफ़ी, ये मार्केट दिखाई दी। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, बच्चों के पर्स और लकड़ी का सामान तो हरिद्वार में मतलब इतना होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन कॉस्टली काफ़ी होता है। फिर भी कुछ तो सोच रहे थे हम लेने के लिए। सब लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या लेना है, डिस्कशन कर रहे थे। तो फिर डिसाइड किया कि आने के बाद पहले आरती करेंगे, गंगा जी की आरती में शामिल होंगे। उसके बाद जब वो घर से वापस आएंगे तो हम तब लेंगे। तो ये वहाँ से वहाँ तक, हर की पौड़ी तक, ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं दोनों साइड। और ये कैन जो रखी हुई हैं गंगा जल के लिए रखी हुई हैं। अगर कोई गंगा जल लेना चाहता है और बाई चांस भूल जाए घर पे कैन, तो आप ले सकते हैं वहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ माला, पीतल का सामान, बच्चों के लिए टॉयज़ छोटे छोटे ये रखे हुए हैं गंगा जी में आरती के लिए। फूल आप ले सकते हैं यहाँ से, 20 का, 10 का, 50 का, आप जितने का भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो गाइस, हम जैसे ही आगे बढ़े हमें दिखाई दिया ये गंगा जी की हर की पौड़ी का एंट्री द्वार है। यहाँ से एंट्री होगी हर की पौड़ी के लिए। अब हमने यहाँ एंट्री कर चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चे उन्होंने इतना परेशान कर दिया था, गोदी गोदी गोदी, मतलब गोदी दिव्यो तो पूछो मत ना। इतना खुश था वो, चारों तरफ देख रहा था कि मैं हाँ कहाँ आ गया। जय हो गंगा मैया कि गंगा जी के दर्शन हो चुके हैं हमें। और ये है कैंडी, जिसे बुढ़िया के बाल भी कहते हैं गाँव में। और इस टाइम में गंगा जी का पानी बहुत ही साफ़, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और हर यहाँ पे ना एंट्री करने के बाद हमें ऐसा लगा कि मानो जन्नत में आ गए हो। इतना सुकून भाई, बहुत ज़्यादा सुकून था आज यहाँ पर। तो हम आगे, और आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप लेट हो चुके हैं और वहाँ पे हर की पौड़ी के पास आपका रुकने का मन है, रात के गंगा जी के दर्शन करने का मन है, वहाँ का व्यू देखने का मन है, तो हर की पौड़ी की दूसरी साइड ही होटल्स बने हुए हैं। वहाँ आप रुक सकते हैं और रात के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रात का व्यू बहुत अच्छा होता है। और देखिए कितनी भीड़ है। तो गाइस, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोरगुल है चारों तरफ। और यही एक्साइटमेंट है लोगों की, क्योंकि आरती का समय हो रहा है। सब लोग स्नान करेंगे, उसके बाद आरती में शामिल होंगे, इसीलिए शायद भीड़ है और लोग स्नान कर रहे हैं इतनी सर्दी में भी। अभी इतनी गर्मी तो हुई नहीं है और गंगा जी का पानी ना बहुत ठंडा है। गाइस, ये नेताजी सुभाष चंद्र का स्टैचू है, जिसको मैंने कैमरे में कैद कर लिया है। और हम फिर आगे निकलते जा रहे हैं। फिर मैंने देखा यहाँ ना होटल, कदम कदम पे आपको होटल मिल जाएंगे हर की पौड़ी की साइड ही। और एक साइड नहीं है होटल जिधर से हम एंट्री करके आए, और उसके दूसरी साइड होटल ही होटल है। और यहाँ आपको पानी के लिए कैन ऑरेंज कलर में और वाइट कलर में इतनी दिखाई देंगी ना, बहुत छोटी ले लो, बड़ी ले लो, कोई भी साइज़ की ले लो। और गंगा जी में अर्पण के लिए पुष्प दिखाई देंगे। और रात का समय होने जा रहा है, मतलब शाम हो चुकी है, तो शॉप वालों ने लाइट भी जलानी शुरू कर दी अपनी शॉप्स पे। और ये जो जहाँ हमने एंट्री की है, ये वो स्थान है जहाँ आप अपने पिंड दान कर सकते हैं। पिंडों का दान किया जाता है। देखिए ये सब ना लाइन से जो
जो हट टाइप से बनी हुई हैं, ये सब पंडित हैं, पंडित लोग हैं जो पिंडदान करते हैं। और आप अस्थि प्रभा घाट, इसको अस्थि प्रभा घाट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमें गाइस, हम इधर गलत साइड आ गए थे, तो फिर हम दूसरी साइड जाएंगे। अब देखिएगा, हमने फिर सोचा इधर पूरा ही देख लिया जाए आगे तक क्या है। तो फाइनली हम लोग पीछे मुड़ चुके हैं और यहाँ से फिर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, थोड़ा सा वीडियो लेनी चाहिए। और गंगा जी को थोड़ा सा देखिए, करीब से देखा, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब बयान नहीं कर सकती। तो हम आ चुके हैं ऊपर, हमें दूसरी साइड जाना था। अब ये ऊपर से देखिए कितना रश है, और ये रश आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि शाम का समय होने जा रहा है और आरती का समय भी हो रहा है। तो लोग स्नान करके वहीं वेट कर रहे हैं आरती के लिए। और ये वो स्थान है, यहाँ हम इसी गेट से एंट्री करेंगे और साइड में आप अपने जूते और चप्पल रख सकते हैं और सेफली जब जाएंगे तो यहाँ से ले सकते हैं। और हम एंट्री कर चुके हैं। इसी जगह हमें आना था जहाँ हमें आरती में शामिल होना है, गंगा जी की शाम की आरती में। तो गाइज़, ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये सब बयां करती हैं कि किस तरह से गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित हुई हैं, और किसने अवतरित, कौन लेके आया था पृथ्वी पे, ये तो आपको सबको पता ही होगा। भागीरथ, गंगा जी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जो ऋषि भागीरथ थे वो गंगा जी को पृथ्वी पे लेके आए थे। जब उनके पुत्र स्वर्गवासी हो गए थे तो उनको जीवित करने के लिए वो गंगा जी को, भगवान शंकर की आराधना की, उनको प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को कहा कि मैं गंगा के वेग को, क्योंकि इतना वेग है ना उनका, जब वो आई थी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देती, तो भगवान शंकर ने बोला कि मैं अपनी जटाओं में गंगा जी के वेग को धारण करूँगा, मैं संभालूंगा उनकी गति को। तो ये वही पिक्चर वही बयां करती है। अब आरती में हम, आरती होने लगी है गंगा जी की, देखिएगा कितना प्यारा दृश्य है ये, बहुत ही खूबसूरत, मन को मोह लेने वाला दृश्य है। और सब लोग कितनी आस्था के साथ आरती में शामिल हुए हैं, और वो सामने भी आपको कितना रश दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, बहुत ही, मतलब आप मैं बयां नहीं कर सकती, आप केवल एंजॉय कीजिए आरती का। तो गाइस, आरती समाप्त हो चुकी है और ये आरती लेके पंडित जी अंदर आ चुके हैं, क्योंकि जो पीछे लोग थे वो सब आरती ले सकें। सब ने आरती ली और बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी ये हमारी यात्रा रही, सफल रही। तो गाइज़, हम बढ़ चुके हैं घर की तरफ आरती के बाद, संध्या में शामिल होने के बाद, और ये सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा। और हम फिर रुके हैं लौटते हुए खेरा ढाबा पे फ्रेश होने के लिए और थोड़ा खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लग चुकी है, अब पेट तो मांगता है भाई। और इसी के साथ ही आज मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। हमने यहाँ ये जीप खड़ी है, इसमें फ़ोटो वोटो खिंचवाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।